आज हमारे भारत देश में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मैं सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे यहाँ पर स्कूल है श्री सतीश चंद्र पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, यहाँ पर प्रोग्राम कराया जा रहा है 26 जनवरी के लिए। तो यहाँ पर लोग खड़े हुए, हम पूछेंगे लोगों से कि 26 जनवरी आखिर क्यों मनाई जाती है, आखिर 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, संविधान हमारा कितने समय में तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त 1947 को हमारा संविधान, हमारा देश आजाद हुआ था। 2 माह 10 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अच्छा, ठीक है भैया। 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? ये 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। उसके पीछे एक कारण रहा, उसके पीछे इतिहास में हमें जाना पड़ेगा। इतिहास में थोड़ा तेज बोलो। देखो, ये इतिहास की बात है। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, यानी 1929 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन चल रहा था और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे और सुभाष चंद्र बोस भी थे उसमें। तो उसी समय घोषणा कर दी गई थी, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, हम गुलाम नहीं रहेंगे। तो यानी उसके तुरंत बाद 1930 आने वाला था और उसमें घोषणा कर दी गई 1930 में, यानी जनवरी के हम लास्ट में, यानी लास्ट संडे को 26 जनवरी पड़ता था। उसको हम अपना देश का झंडा लहराएंगे, बताएंगे कि हम गुलाम नहीं रहेंगे अब। वैसे भी आजादी तो हमें 1947 में आके मिली है, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, मगर हर वर्ष हमने स्वाधीनता दिवस के रूप में हर वर्ष 26 जनवरी को हर वर्ष मनाया हमने। जब हमारा संविधान हमारा जो है 1946 में ही उसके जो संविधान सभा हमारी संविधान बनाने के लिए बना रही थी और लगभग 3 साल बाद वो संविधान भी हमारा पूरा हो गया 26 नवंबर 1949 को। तो उसको सम्मान देने के लिए 26 जनवरी को सम्मान देने के लिए 2 महीने का वेट किया गया और उसके बाद 26 नवंबर को हम केवल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और गणतंत्र दिवस जो हमने 26 जनवरी 1950 को ही मनाया। और इसी के उपलक्ष्य में मैंने जो बात बताई है आपको, और संविधान जो हमारे देश की आत्मा है, सबको उसे पढ़ना चाहिए, मानना चाहिए, उसे अपने आचरण में लाने की जरूरत है। भाई कार्यक्रम तो बहुत सारे चल रहे हैं भाई, आज का जो समय है वो संविधान को बचाने का समय है। आपके कहने का मतलब संविधान खतरे में है? संविधान जो है खतरे में है, धर्म के नाम पर लोगों को बहकाया जाता है, मगर आज जो है लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और संविधान एक ऐसी व्यवस्था है जो दुनिया के हर शासन से अच्छी है, यानी वो ऐसी व्यवस्था जिसमें सब लोग समानता से रह सकते हैं, अपना उन्नति कर सकते हैं। तो संविधान को बचाने के लिए हमें संविधान पढ़ना चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। लगभग 395 आर्टिकल हैं, 22 अध्याय, 12 अनुसूचियां हैं इसमें। हाँ, वजन के बारे में तो नहीं पता है मुझे। ये वर्तमान समय में हमारी 12 अनुसूचियां उसमें कर दी गई, लेकिन हमारे अगर प्राचीन समय में जाए, जो हमारा पिछला समय कहते हैं हम, तो उसमें लगभग 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी उसमें, मगर जो है बढ़ते बढ़ते वो 12 अनुसूचियां हो गई उसमें। और उसमें आर्टिकल भी बढ़ गए हैं, जैसे 448 कर दिए गए, 448 हो गए, काखा करके उसमें जोड़ दिया गया है। मगर हमारा जो मूल ढांचा है उसमें 395 ही आर्टिकल है, 395 आर्टिकल हैं। और जो हमें देखो हर तरह के अधिकार हैं, कर्तव्यों से जोड़ता है। तो संविधान बहुत खूबसूरत है, बाबा साहब की मेहनत है, उसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज संविधान को समझने की जरूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। जी हम कुछ और भी लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे।
सर 26 जनवरी आखिर क्यों मनाई जाती है? क्योंकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी ये हमारे लिए एक बहुत ही हर्षोल्लास के लिए बनाया जाता है। इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और गणतंत्र दिवस उस दिन हमारे लिए एक स्वतंत्रता दिवस मिलने के बाद जो हमारे देश में एक नीति नियम कानून की जरूरत थी, तब हमारे लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाने के बाद लगभग 2 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था। उसके महीने 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ और 26 जनवरी 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। इसी के उपलक्ष्य में हमारे लिए देश को एक नया संविधान मिला और ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो हमारे डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर ने प्रत्येक देश से, जो भारत, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जो अन्य देश के जो कुछ तत्व थे उनसे उठाकर लगभग 10 देशों का संविधान पढ़ने के बाद हमारे देश का संविधान बनाया गया था। जी हाँ, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बहुत ही योग्य और भारत के जो सबसे अच्छे पढ़े लिखे और एक विश्व निर्माता, जो आज विश्व में हमारा नाम हुआ है, भारत को एक नया संविधान मिलने के बाद उन्होंने इस भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले आकर आज हमें एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि प्रदान की है। सर संविधान सभा की बैठक में कुल कितने सदस्य थे? देखिए, संविधान सभा की बैठक में ये तो हमें नहीं मालूम, काफी सदस्य थे, लेकिन उनमें जो अध्यक्षता थी वो हमारी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो भी मौजूद थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो उन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे वो भी मौजूद थे।